बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं लेके आई हूँ आप लोग के लिए फ्रेंच फ्राइज़ की जिंगे फ्रेंच फ्राइज़ बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार से, क्रिस्पी से। और ये बनाएंगे हम बिल्कुल ऐसी जैसे लगेगा आप जैसे किसी KFC के जो है आप ये खा रहे हो। इतनी ईजी सी रेसिपी है, इतनी क्रिस्पी से हमारी तैयार होंगे। इसके लिए आपने मेरी पूरी वीडियो वॉच करनी है। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। देखिए 3 अदद हमने लिए हैं आलू। आलू के हमने इस तरह कट कर लिए आलू को। अच्छा, आलू मैंने थोड़े बड़े साइज़ के लिए थे, ठीक है। तो मैंने इसको कट करके जो है पानी में जो है डिप कर दिया ताकि ये कि काले ना हो। तो इसको हमने पानी डाल के रख लिया है। तो ये आलू हमारे डन है। अब आ जाते हैं हम इसकी जो इसका बैटर तैयार करना है। तो उसके लिए मैंने 1 अदद बाउल ले लिया था, उसमें 1 कप मैंने इसमें शामिल कर दिया मैदा। अब इसमें थोड़े से स्पाइसेस जाएंगे, जो जाएंगे मैं आपको बता देती हूँ। 1 टीस्पून इसमें जाएगा चिकन पाउडर। चिकन पाउडर से बहुत मज़ेदार सा फ्लेवर आएगा इसमें। तो ये मैंने इसमें ऐड कर दिया। 1 टीस्पून चिकन पाउडर ऐड कर दिया। हस्बे ज़रूरत नमक इसमें डाल दिया। आधा टीस्पून नमक डाला है मैंने, ठीक है। तो ये भी इसमें चला गया, नमक भी चला गया, चिकन पाउडर भी चला गया। अब इसमें शामिल करेंगे रेड चिली पाउडर, वो हमने लेंगे आधा टीस्पून रेड चिली पाउडर लेंगे, वो भी इसमें चला गया। तो इसको देखिए डाल के अच्छा सा मिला लेते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ और हम ऐड करेंगे, वो डालेंगे हम फूड्स कलर। फूड्स कलर से ये कि बहुत ही अच्छा सा और जो है कलर आएगा। तो इसलिए जो है 1 पिंच मैंने लिया। अच्छा, ये ऑप्शनल है, अगर आपके जो है अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो ऐड करिएगा, वरना मर्जी है, स्किप कर दीजिएगा। तो अब मैंने थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका अच्छा से एक स्मूथ सा मैंने बैटर तैयार कर लेना, जिसमें बिल्कुल भी गुठली ना हो, लम्स ना हो। और बहुत अच्छा सा मैंने बैटर इसका तैयार करना है, ना बहुत पतला करना है ना बहुत थिक करना है, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा मैं पानी डालती जाऊंगी जितनी ज़रूरत महसूस होगी। और इसी तरह हम अच्छा सा जो है इसका जो है कि बहुत अच्छा सा बैटर तैयार कर लेंगे। तो जिस पे जो बहुत अच्छी सी हमने आलू पे जो ताकि कोटिंग जो है बहुत अच्छी सी हो। तो ये देखें कितना स्मूथ सा और हमारा जो है ये बैटर तैयार हो चुका है। और थिकनेस चेक करें इसकी, ना ज़्यादा बहुत पतला है। तो बस ये अभी डन है। अब इसके अलावा हमने जो है एक बर्तन में और हमने जो है मैदा लिया है, ठीक है। इसमें सिर्फ और सिर्फ हमने नमक ऐड करा और कोई मसाले नहीं डाले, क्योंकि हमने जो बैटर तैयार करा है इसमें, ताकि सारे हमने स्पाइसेस जो हमने डालने थे वो हमने इसमें ऐड करें। हमने इसमें खाली हस्ब ज़रूरत नमक डाला, ठीक है। इसमें खाली हमने नमक डाला, बस नमक डाल के अच्छा सा हम इसको मिला लेते हैं इस मैदे को जो हमने लिया है। तो बस अब ये भी जो है तैयार हो चुका है। तो अब आ जाते हैं, जो आलू हमने कट करके रखे थे उसको हमने स्ट्रेनर में निकाल लिया ताकि उसका पानी जो है बिल्कुल निकल जाए। तो स्ट्रेनर में देखिए जो लिक्विड है हमारा, जो इसकी जो कोटिंग है वो भी तैयार है। और जो आलू थे ये मैंने स्ट्रेनर में निकाल दिया ताकि इसका जो सारा पानी जो है एक्स्ट्रा वो निकल जाए, ठीक है। थोड़े से ड्राई हो जाएंगे ताकि इस पर जो कोटिंग है ना वो अच्छी सी होगी। तो ये कि हमारे जो जिंगा जो फ्रेंच फ्राइज़ है ना बहुत अच्छे से बनेंगे। तो ये जो कोटिंग मैंने तैयार करी है, पहले मैंने इसमें डिप करना है इसको आराम से, सब तरफ से आराम से देखिए अच्छा सा डिप करके इसको अच्छी सी कोटिंग मैंने कर ली है ये। अब इसको जो है इसी तरह हम सारे 2 4 5 और इसमें डाल लेते हैं ताकि अच्छे से जो है सब पे हो जाएगी। और 4 5 हमें एक साथ ही हम इसको फ्राई कर लेंगे, ठीक है। तो ये मैंने जो तकरीबन 5 6 आलू इसमें मैंने जो डाल दिए इसमें। अब एक एक उठा के मैं इसमें जो ये वाला जो मैदा मैंने रखा है ड्राई वाला, जिसमें सिर्फ हमने नमक ऐड करा, कुछ भी नहीं करा है। तो बस इसमें जो अच्छी सी हमने इसकी कोटिंग करनी है। बस इसको जो है सारे हम इसे जो मैंने 5 6 इसमें डाली थी आलू, ये मैं निकाल के इसमें जो मैदा मैंने लिया इसमें रख दिया मैंने। और इसको ऊपर अच्छा सा सब तरफ से जो है मैंने इस पर जो है मैदा डाल डाल के इस तरह इसकी अच्छा से इसको कर लेना कोटिंग इसकी। और जितनी अच्छी हमारी ये जो मैदे की कोटिंग होगी उतने ही अच्छे जो है जो हमारे जो है जिंगर फ्रेंच फ्राइज जो है तैयार होंगे। तो ये देखिए सिर्फ मैंने इसमें डिप करा, इसमें से डिप करने के बाद जो मैंने जो ड्राई मैदा लिया था वो डाल दिया। और देखिए इस तरह हल्का सा मैंने झाड़ लिया। देखिए कितनी अच्छी अच्छी सी इस पर लेयर्स आ गई है। देखिए लेयर्स पता चल रही है। अब मैंने पहले से ऑयल जो है गर्म होने के लिए रख दिया था चूल्हे पे। तो ये देखिए इस तरह मैं सारी कर लेती हूँ और फिर जो है इसमें ऑयल में हम डालेंगे। और देखिए कितनी इजी से, देखिए कितने ज़बरदस्त से हमारे तैयार हो रहे हैं। देखिए एक एक लेयर्स देखिए कितनी अच्छी सी इसमें आई है। तो ये देखिए ऑयल मैंने पहले से गर्म होने के लिए रख दिया था। अच्छा, मैंने तेज़ आंच पे ऑयल गर्म करा था। जब मैंने जो है ये डालने लगी हूँ तो मैंने जो है थोड़ा मीडियम लो आंच पे कर दिया इसको, ठीक है। तो ये जो है अब मैं सारी जो मैं कोटिंग कर करके मैं इसमें हाथ के हाथ डालती जा रही हूँ। और देखिए कितनी इजी सी रेसिपी है। और जब आपका अच्छा खाने का कुछ मूड हो के चाय के साथ कुछ अच्छा, और जैसे कि बरसात के मौसम में पकौड़े तो खा खा के दिल भर गया, तो आप चाय के साथ यकीन जाने ये वाली रेसिपी बनाएं, बहुत ही ज़बरदस्त। बच्चे बड़े तकरीबन सब खुश होकर खाते हो, इतनी मज़ेदार बनती है कि आप जितनी सारी आप इसको बना लें ये मिनटों में ख़त्म हो जाती है।
तो ये देखिए मैंने जो है इसमें कोटिंग करती जा रही हूँ, इसमें डालती जा रही हूँ, अच्छे से ये फ्राई हो जाएंगे। फिर हम इसको टर्न करेंगे, अभी हम बिल्कुल भी इसको नहीं छेड़ेंगे, ठीक है। तो मीडियम लो आंच पे मैं इसको फ्राई कर रही हूँ। बस आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है, वरना ये जल्दी से जल जाएंगे और अंदर से कुक नहीं होंगे, ऊपर से जल जाएंगे, ताकि ये अंदर तक अच्छे से हमारी जो आलू है ये अच्छे से कुक हो जाएं, ठीक है। तो देखिए कितना माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त सा देखिए कलर आया है हमारे झींगे फ्रेंच फ्राइज़ के। देखें कितने ज़बरदस्त लग रही है ना, मज़ेदार सी, देखें कितनी ज़बरदस्त से तैयार हुए हैं। तो ये देखिए बस जो है सब तरफ से अच्छा सा आ चुका है इसका कलर, बस हमने इतना ही देना था। तो हम इसको निकाल लेते हैं, निकाल के और जो है हम इसको दूसरे जो है वो भी डाल लेते हैं। इसी तरह सारे हम फ्राई कर लेते हैं, सारे फ्राई करके फिर हम आपको दिखाते हैं। देखिए कितनी ईजी सी रेसिपी, कोई मुश्किल नहीं है। और देखिए कितनी मज़ेदार से, बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है कि जैसे आपने जो है KFC के आप जिंगर ये फ्रेंच फ्राइज़ खा रहे हो, खाएंगे ऐसे ही लगेंगे। देखिए दिखने में देखिए कितने मज़ेदार से यमी से लग रहे हैं। तो इसी तरह हम और भी अपने सारे ये फ्राई कर लेते हैं, ठीक है। देखिए कितनी ज़बरदस्त सा कलर कितना खूबसूरत आया है माशाल्लाह से। तो हमने देखें दूसरे भी डाल दिए, इनको भी जो है एक पहले वन साइड कर लेते हैं, फिर हम इसको जो है वन साइड हो जाएंगे तो फिर हम इसको दूसरे साइड से पलटेंगे। और ये देखिए कितने मज़ेदार से हमारे ये हो रहे तैयार जो है फ्रेंच फ्राइज़, और बहुत इतने मज़े से ऊपर से इतने क्रिस्पी से होते हैं, और जो है मज़े से, और अंदर बहुत ही जो मसाले हमने जो इसमें चिकन पाउडर ऐड कर रहे हैं उससे बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आता है। तो ये देखिए ये भी हमारे डन हो गए, अब हम इसको भी निकाल लेते हैं। और देखिए ये वाह ज़बरदस्त, बहुत ही मज़ेदार से देखिए जिंगर फ्रेंच फ्राइज़ हमारे जो रेडी हो चुके हैं ज़बरदस्त से। ये देखिए हम इसको केचप के साथ इंजॉय करते हैं। और इसी के साथ ही मेरे चैनल पर नए हैं, मेरी वीडियो पहली बार वॉच कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करिएगा, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जो है सबसे पहले देखने को मिले। तो हम तो इसको कर रहे हैं इंजॉय। आई होप आज की रेसिपी आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी, ज़रूर ट्राई करिएगा। और बारिश के मौसम में चाय के साथ ये हो तो ओफो, मज़ा ही दोबाला है बारिश के मौसम का। कल फिर हाजिर होंगे एक और रेसिपी के साथ, जब तक ये रखिएगा अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़।